जाए तो हम भाईचारे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो आपका दूसरा प्रश्न है कि जो उप यात्राएँ हो रही हैं, तो ये उप यात्राएँ वो एक छोटी छोटी यात्राएँ हैं जो गांव-गांव, गली-गली इस संदेश को जागरूक कर रही हैं कि इस देश में जिस प्रकार से जो महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, जो देश में अनियमितताएँ हैं, आज महंगाई किस चरम पे आप देख सकते हैं। किसानों के साथ लगातार हो रहे अत्याचार। अगर आप वर्तमान की बात करें, क्योंकि अगर जब तक हम अपने सामाजिक स्तर से छोटी जगह से लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक ये देश में मुद्दा नहीं बनेगा। क्योंकि समस्याएं तो निजी स्तर से, छोटी स्तर से, गांव देहात से शुरू होती हैं। आज गांव में बिजली की समस्या कितनी ज़्यादा है। लोगों के गांव में जाओ तो किसानों पर डीपी की व्यवस्था नहीं है। डीपी है तो खम्भों में तार नहीं है। अगर आप देखें तो आसपास अगर जहां अपन बैठे हैं सेमरी बाबा एरिया या डीएपी यूरिया को लेकर समस्याएं हैं, तो लगातार बढ़ती परेशानियों के चक्कर में, और ये परेशानी सिर्फ धर्म से ही संबंधित नहीं है, सिर्फ जातिवाद से संबंधित नहीं है, ये महंगाई से संबंधित है। आज महिला प्रताड़ना से संबंधित है। किस तरीके से भाई भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, आज महिला उत्पीड़न के नाम पे आप देख लो क्या हो रहा है देश में महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ देख लो आप, बेरोजगारी कितनी छाई हुई है, कहाँ है नौकरियां। तो इन सबका एक जो मूल उद्देश्य है भारत जोड़ो यात्रा की, आप जागरूक बनिए पहले, और जागरूक सिर्फ एक चीज में नहीं, हर क्षेत्र में जागरूक बनिए कि हम महंगाई के खिलाफ कैसे लड़ें, किसानों की आज़ादी के खिलाफ। किसानों की आज़ादी का मतलब किसानों को हम उनका अधिकार कैसे दिलाएं। आज किसान ने अगर ये 2 महीने पहले अपनी मूंग बेची थी, आज उन्हीं की राशि उनके खाते में नहीं आ पा रही समय पे, तो ये क्या है। तो ये सारी बातों का एक ही उद्देश्य है कि भारत जोड़ो यात्रा मतलब पहले हमें आपसे जोड़ने का, फिर आपकी हमारी सोच को जोड़ेंगे, फिर इस समाज को जोड़ेंगे, जब जाके हम एक देश को जोड़ पाएंगे। और जब देश जुड़ेगा तो अपने आप, जब हम संयुक्त हो जाएंगे तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश की और प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, अच्छा असर जा रहा है उस पर। आप देखिए राहुल जी के साथ लाखों लोग चल रहे हैं। फिर क्यों लाखों लोग चल रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर ये सोच अगर युवाओं की, आज युवाओं की हो या चाहे किसानों की हो या व्यापारियों की हो, हर वर्ग की सोच देखिए आप। राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में लाखों लोग क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पहले जब उनने जो भावनाओं में मोदी जी की बह गए थे, जो भावनात्मक बातों में आज देश की जनता बह गई थी, और जो सोच के उन्होंने मोदी जी को जो समय दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल आएगा तो ये होगा वो होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई घटेगी, इन 15 सालों में लोग थक गए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों के पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वह एक जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक लोग करते हैं उसी प्रकार की एक वॉकिंग यात्रा निकालते हैं। दिन में तो कोई वॉकिंग नहीं होती है, दिन में तो कोई वॉकिंग नहीं होती है। 15 साल से सुख में तो तुम हो, एसी में बैठे हो, हमने तो सत्ता का सुख देखा भी नहीं है। आज अगर मेरी उम्र पे आप जाएंगे तो जब मैं नाबालिग था, जब सत्ता थी देश में या प्रदेश में, तो हमने तो ऐसे सुख नहीं देखे हैं। सुख का मजा तो तुम ले रहे हो, तुम्हारे पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास बड़े बड़े एसी बंगले हैं, तुम एसी में बैठ रहे हो, आराम कर रहे हो, और तुम्हारी अगर किसान तुम्हारे दरवाजे पे जाता है घंटों लाइन में बाहर खड़ा रहता है। ये आज हम तो वो लोग हैं, हमारे साथ ही वो लोग हैं, अगर एक फोन आता है तो स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जाते हैं, दूसरा फोन आता है तो डबल लॉक में किसानों को यूरिया डीएपी दिलवाते हैं, तीसरा फोन आता है तो मंडी में तुलाई में खड़े हो जाते हैं, चौथा फोन आता है तो बैंक में जाके पैसा दिलवाते हैं, उनकी राशि भुगतान करवाते हैं। अरे हम कौन सा सुख भोग रहे हैं? हम तो संघर्ष कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि परमात्मा ने हमें संघर्ष लायक बनाया, और हम करना भी चाहते हैं संघर्ष। आपके द्वारा पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए दौरे किए जा रहे हैं, आगामी चुनाव को देखकर जनता का क्या रुझान? न मैंने कभी नहीं पूछा उनसे, न मैं पूछता हूँ, क्योंकि जब मैं मदद करने जाता हूँ न मैं जात, न धर्म, और न इस विषय पर जाता हूँ क्योंकि मैं भी पिछला चुनाव लड़ा था, चुनाव में हार गया था, पर चुनाव हारने के बाद आज 4था साल है, 3-4 दिन पहले अभी 4 साल कंप्लीट हुए, पर इन 4 साल में लगातार मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ, क्योंकि हमने ये वादा पब्लिक से, जनता से, हमारे अपनों से हमने चुनाव में कहा था, जीतेंगे हारेंगे, परिणाम कुछ भी होगा, हम अपनी सेवा पूर्ण करेंगे, जो हम लगातार निरंतर कर रहे हैं अपनी सेवा, और इस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं कि जिसकी मदद करने जाते हैं, आज जिस गांव में किसी किसान के पास डीपी नहीं है, अगर समस्या आती भैया किसान के अंदर डीपी रखवाओ, हम कभी नहीं पूछते कि तुम किस दल से हो, हम कभी नहीं पूछते कि तुमने किसको वोट दी थी पिछले चुनाव में, नहीं।